हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि कंसिस्ट नहीं रह पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? आप खुद से पूछिए। इसका ये मतलब हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। और एक चीज़ मैं और कह सकती हूँ कि आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं है अपने ऊपर। यही हो सकता है इसका मतलब। अगर आप कह रहे हो कि कंसिस्ट नहीं हो पा रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, तो इसका इसका एक ही मतलब होता है कि आपको आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जो कर रहे हो उस पर आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और फिर अगर ऐसी चीज़ें, ऐसे कन्फ्यूज़न लेकर अगर आप करोगे, कुछ भी करोगे, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये ऐसा मतलब ऐसी ऐसी जगह है हम लोग जहाँ पे कंसिस्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमेशा होना चाहिए कंसिस्ट। एक दो दिन चल जाता है बट इसके बाद फिर कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ चीज़ें यहाँ पे जो कंसिस्ट है वही इतना परेशान है, तो आप सोचिए, आप तो इतने कन्फ्यूज़न में हो। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमेशा कॉन्फिडेंस रखें, बिलीव रखें अपने ऊपर। पहले तो देखिए, बिलीव है अपने ऊपर। कॉन्फिडेंस, बिलीव, ये अगर आप रखते हो तभी आप चीज़ों को कर पाते हो। तभी देखिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कैसी चीज़ों को कर पाओगे? आप कैसे स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि आपको ये करना है? ये क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर कि कुछ करने की, होती है ना। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बिलीव होता है, तो क्यूरियोसिटी अपने आप आती है अपने अंदर कि हमें ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये स्ट्रेटेजी बनानी है, वो स्ट्रेटेजी बनानी है। तो और फिर एक चीज़ और है, जिनको 2-3 साल हो जाते हैं वो पता है क्या करते हैं? यही करते हैं। यही रहता है उनके अंदर कि नहीं, कंसिस्ट नहीं रह पाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, उनको बिलीव नहीं रहता है। इसी वजह से 2-3 साल उनके ऐसे निकल जाते हैं। फिर जाके उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनने कितनी बड़ी गलती की है और उनने कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं किया। मेरा भी यही रहा है, तभी मुझे तीसरा साल होने वाला है। मैं आपको बता दूँ, तीसरा साल मुझे इसी वजह से होने वाला है कि मैंने 1 डेढ़ साल तक तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं रखी। बिल्कुल ऐसी ऐसी लाइट वे में लेती सारी चीज़ें लेती गई। कुछ भी इतना मतलब नहीं समझा कि ये बैंकिंग की तैयारी, इसमें बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जैसा हमेशा से आप सभी को कहती हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी से डे 1 से स्टार्ट किया है तो कंसिस्टेंसी रखना। देखिए, एक द एक दिन भी, मैं तो कहूँगी कि एक दिन भी कंसिस्टेंसी आपकी बिल्कुल भी नहीं इधर-उधर होनी चाहिए। ऑल डे मतलब डे बाय डे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जानी चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाना चाहिए। जैसे कि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आरआरबी पीओ प्री का रिज़ल्ट आया है। मेरा भी उस दिन, जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसके दूसरे दिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि मतलब बहुत ही लो था। मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि मैं कैसे क्या करूँ। मेरा दूसरे साल भी मैंने दूसरी बार दिया ये, और दूसरी बार भी मेरा नहीं हो पाया। तो सोचिए मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि सोचने पे मजबूर कर देती है कि इतने साल हो गए फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना डिमोटिवेशन होता है हमारी लाइफ में। और हर दिन डिमोटिवेशन है, बट अपने आप को मोटिवेट रखना है हमें। मोटिवेट रखोगे तभी चीज़ें कर पाओगे आप, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। देखिए, अपने आप से ये हमें समझना चाहिए। मैं भी ये अपने आप से सोचती हूँ कि क्या हो रहा है, और ये इस वजह से हुआ है कि पहले मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। अभी मेरा हो जाना था बट नहीं हो पाया। 45 मेरी अटैम्प्ट थी, बट कोई नहीं। अभी आरआरबी क्लर्क आ रहा है, बहुत ही एक्सपेक्टेशन है मुझे उससे। आई होप हो जाए और अपनी तैयारी को अच्छी लेके चलें, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, ये सबसे मेन बात है। अभी आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट ही आया, काफ़ी सारे लोग उसी के उसमें सोच में डूबे हुए हैं कि ये कैसे हो गया। अब देखिए, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। आगे का देखिए ना, जो एसबीआई क्लर्क आ रहा है, एसबीआई पीओ आ रहा है, आईबीपीएस पीओ आ रहा है, उसके बारे में सोचिए कैसे उसको करना है, कितने अच्छे से लेके चलना है। ये सारी चीज़ें सोचिए। जो हो गया सो हो गया, जैसा आपने किया वो मत सोचिए अब। बट आपको आपके आगे जो है उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए ना। बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे आपको उसको करना है। देखिए, हम अभी निकाल सकते हैं, भी बहुत सारा टाइम है। मैं टू डू लिस्ट आपको इसी वजह से दे रही हूँ कि आप डेली बेसिस पे फॉलो करें, और जितना हो सके उसको फॉलो करें। 80% से ऊपर ही उसको करने का प्रयास करें, जैसा कि मैं डेली बेसिस पे आपको दे रही हूँ। आई होप आपको वो पसंद भी आ रही होंगी, और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बिगिनर बहुत ही कन्फ्यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में, कैसे उन्हें क्या चीज़ें करनी है। पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं क्लियर थी मेरी।
बट धीरे धीरे फिर खुद ही से करती गई फिर इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हुई और इसके बाद यहाँ तक आ पाई हूँ। तो यहाँ तक का भी सफ़र मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, यहाँ तक आना भी अभी। तो सारी चीज़ों को समझ के चलिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस मतलब लो मत कीजिए। डीमोटिवेशन डेली बेसिस पे देखिए, हर रोज़ डीमोटिवेट होते हैं। अब अगर मॉक में कम नंबर आते हैं तो डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। ऐसी चीज़ें मत कीजिए। देखिए हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकते हो। अभी नहीं तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। लोगों को 4-4 5-5 साल लग जाते हैं निकालने के लिए, वो लग जाते हैं। जो पहले कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं उनको इतने ही साल लग जाते हैं, 4-5 साल लगते ही लगते हैं। 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। जैसे कि मुझे अभी 3 साल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। और जो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करते वो 1 साल में सिलेक्शन ले लेते। ये बिल्कुल ट्रू बात है। हाँ, वो ले लेती है सिलेक्शन। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो फिर आप खुद से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हो। क्या आप यही करना चाहते हो या फिर आपका और कुछ मन है? अगर आपका इसमें मन नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप जो सोच रहे हो, जो आप करने का सोच रहे हो वो कीजिए, इससे अच्छा है। मैं यही सजेस्ट करूँगी। बट यहाँ पे तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम ऐसा है, यहाँ पे मतलब आप देख ही सकते हो कि कितना कंपटीशन है। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो बस यही कहूँगी कि बहुत अच्छे से तैयारी करें, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलें, तभी देखिए सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये मैं खुद को भी समझाती हूँ और आपसे भी कह रही हूँ। और अच्छे से करके चलें और कंसिस्टेंसी रखें, डेली बेसिस पे सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलें और फिर तो आप समझदार हो। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपको ये यूट्यूब चैनल अगर आप इस पे पहली बार आए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और गाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट चाहिए, उसकी PDF चाहिए तो आपको वहीं पर मिल जाएगी। और जितनी भी रिलेटेड जो PDF मैं डालती हूँ, जैसे कि अभी अर्थमेटिक की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पर ले सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ आपको, आप वहाँ पे जाना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी रखिए, मन लगाइए अपना। मन नहीं लग रहा फिर भी लगाइए, समझाइए अपने मन को। और पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप अपने ऊपर बिलीव कर पाओगे। यही चीज़ है, आप पहले डिसाइड नहीं करते कि आपको करना क्या है, फिर आप आधे बीच में आ जाते हो और फिर कहने लगते हो कि समझ में नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से है कि आपका मन नहीं है यहाँ आने का, मतलब आप ये नहीं करना चाहते हो फिर भी आप इसको कर रहे हो। तो यही है। और फिर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, मेरी फैमिली की जो मतलब मेरे घर की जो सिचुएशन है वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। और वैसे भी हम लड़कियाँ हैं, हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करनी चाहिए हमें। क्योंकि आज की लाइफ जैसी है उसमें इंडिपेंडेंट बनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आपको पता है लड़कियों की सिचुएशन भी कैसी होती है, गांव में कैसी होती है। और देख सकते हो आपके मतलब बहुत ही जो यहाँ तक आप आते हैं बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है लड़कियों के लिए स्पेशली। और लड़कियाँ कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट बन सकती, बट करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और मेरी हमेशा ये सोच रहती है कि मैं हमेशा आगे बढ़ूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूँ, और बनना ही है हमें इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपके यूट्यूब चैनल आप इस पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन है आप सभी के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।